गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। सीसीए डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाउन और केस के बारे में पढ़ लिया था। आज अपनी जो क्लास होगी वो एक नए टॉपिक के साथ होगी। नया टॉपिक आपका कौन सा है? प्रोनाउन। आप सब जानते हैं प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्वनाम। और आपने ठीक है छोटी क्लासेज में खूब पढ़ा है सर्वनाम के बारे में कि ऐसा कोई वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको अपन क्या बोल देते थे साहब? प्रोनाउन बोल देते हैं। आ रही होगी मेरी बात समझ में? तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आप सुनना चाहें, मेरे से लिखवाना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि pronoun, देखते हैं स्टूडेंट्स, is a word used in place of a noun। एक नाउन की जगह जो वर्ड काम आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन बोल देते हैं। मैंने क्या कहा कि नाउन की जगह जो नया वर्ड लेते हैं अपन उसी को मैं क्या बोल देता हूँ? प्रोनाउन बोल देता हूँ। इस बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैंने लिख दिया विनीश, ठीक है, इज ए, मैं बोलूँ यहाँ पर इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? विनीश इज वेरी इंटेलिजेंट और आगे फुल स्टॉप लगाया मैंने और मैं लिख रहा हूँ ही इज अ क्यूट बॉय। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने? क्यूट बॉय। अब मैं आपसे देखो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर विनीश की बात हो रही है कि विनीश एक बहुत ही इंटेलिजेंट है और विनीश जो है वो क्यूट बॉय है। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ही जो है ना, ठीक है, वो ही किसके लिए आया है? इस सेंटेंस में ही जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? आपके सामने विनीश इज वेरी इंटेलिजेंट एक सेंटेंस दे रखा है, नेक्स्ट सेंटेंस ही इज ए क्यूट बॉय दे रखा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नया वर्ड आया आपके पास ही, ये ही जो है ना, ये ही रिप्लेस किसको कर रहा है? किसके लिए आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ही का जो यूज हुआ है वो विनीश के लिए हुआ है। तो इट मीन्स विनीश को रिप्लेस किसने किया? ही ने। तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन कैसे निकालते हैं अपन। एक एग्जांपल और दे दूं जिससे मैं आप लोगों को, मैंने लिख दिया कि सिमरन, ठीक है, लिव्स इन माय कॉलोनी। सिमरन जो है वो मेरी कॉलोनी में रहती है, ठीक है। शी इज ए रिलीजियस गर्ल। देखो स्टूडेंट बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर मेन कौन है साहब? सिमरन है। सिमरन को मैं यहाँ पर नाउन मान रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट सेंटेंस में सिमरन को रिप्लेस कौन कर रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? यहाँ पर जो शी है वो कौन, किसको क्या रिप्लेस कर रहा है? सिमरन को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर बताओ ये सी क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पर सिमरन क्या हो जाएगा बेटा जी? नाउन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह काम आता है, उसको मैं प्रोनाउन बोलूँगा। यहाँ पर मेरे पास नाउन सिमरन था, नाउन की जगह काम क्या आया साहब? इस नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है? शी। तो ये शी यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर मेरे पास नाउन क्या था बेटा? फर्स्ट सेंटेंस में विनीश था, सेकंड सेंटेंस में विनीश को रिप्लेस कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो जाएगा बेटा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का जो मेरा, ठीक है, प्रोनाउन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रोनाउन नाउन को कैसे रिप्लेस करता है, वो अपन ने पढ़ लिया। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन के काइंड्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा आप लोगों को मैं? काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेटा जी काइंड्स या टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन। देखो बेटा प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, इसको अपन कितने तरीके से पढ़ेंगे वो अपने को देखना है। कौन कौन से पार्ट्स का मैं आज आपके सामने जिक्र करूंगा वो भी आप देख लें। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोनाउन आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो प्रोनाउन मेरा कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट वाला वो हो जाएगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन।
देखो बेटा पर्सनल जो प्रोनाउन होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे, जैसे अपना आ गया ही, ऐसे इसमें आ गया हिम। ही तो सब्जेक्टिव केस में हो गया, जिसको मैं नॉमिनेटिव केस ही बोलता हूँ, और हिम मेरा कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ यहाँ पर शी, हर, ठीक है। ऐसे में ले सकता हूँ बेटा इट, ठीक है। ऐसे में ले सकता हूँ दे, ठीक है, देम। देखो बेटा ये जीव में समझ में आएगा। ऐसे में ले सकता हूँ यू, ठीक है। ऐसे में ले सकता हूँ वी, अस, ठीक है। ऐसे में ले सकता हूँ बस हो गए वी और एस। तो ये मेरे क्या होते हैं बेटा, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, पर्सनल प्रोनाउंस। देखो एक बार मैं इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आइए मेरी बात समझें, फिर अपन इनको क्या करेंगे बेटा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे इनको, अपन इफेक्टिव तरीके से समझेंगे। तो मैंने बेटा आपको क्या कहा कि ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, यू, वी, अस, ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा आता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन है। देखो ना पजेसिव प्रोनाउन को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा वो आप देखें। पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है, स्वामित्व। तो ऐसे सर्वनाम जो स्वामित्व बताते हैं, जो अधिकार बताते हैं, वो प्रोनाउन मेरे कौन कौन से होंगे बेटा, माइन, ठीक है। ऐसे ही आवर्स, ऐसे ही मेरा हो जाएगा बेटा योर्स, ठीक है बेटा। ऐसे ही मेरा बेटा हो जाएगा, ठीक है, हर्ष। ऐसे ही मेरा हो जाएगा हिज, ठीक है। ऐसे ही मेरा बेटा हो जाएगा देयर्स, और एक मेरा हो जाएगा इट्स। ये कौन से प्रोनाउन होंगे बेटा, पजेसिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल डीपली अपन डिटेल में क्या करेंगे इनका, ठीक है, अध्ययन करेंगे। इससे पहले यहाँ तक कि आज की जो अपनी क्लास रहेगी, उस क्लास में केवल मैं आपको क्या दूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ किसका बेटा, प्रोनाउंस का। तो फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने कौन कौन से लिए हैं, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में काम आते हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, यू, वी, अस। ये वाले प्रोनाउन कौन से होंगे, मेरे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर मेरे पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, देयर्स हो गया, और इट्स हो गए। ये क्या हो गए मेरे, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा। नेक्स्ट में ले लेता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ना बेटा, इसको अपन बोल देते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो स्टार्ट कर देता हूँ साहब, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें बेटा आपने जो सेल्फ फैमिली आती है, सेल्फ और सेल्फ फैमिली आती है। आई मेरी बात समझ में, सेल्फ और सेल्फ फैमिली कौन सी होती है वो आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ माई सेल्फ, ध्यान दे बेटा। ऐसे मैं आपको बोल दूँ आवर सेल्फ, देखते जाएं। ऐसे मैं आपको बोल दूँ योर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही बेटा जी मैं बोल दूँ यहाँ पर, ठीक है, हिम सेल्फ, क्या बोल दूँ बेटा, हिम सेल्फ। ऐसे ही बेटा जी मैं बोल दूँ हर सेल्फ, क्या बोल दूँ बेटा, हर सेल्फ। ऐसे मैं बोल दूँ इट सेल्फ, और ऐसे ही मैं बोल दूँ बेटा यहाँ पर डैम सेल्फ, क्या बोल दूँ बेटा, डैम सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ फैमिली जो होती है उसको अपन कौन सा प्रोनाउन बोल देते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। इसके बारे में भी अपन डीपली अध्ययन करेंगे। एक बार इनका बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये मत समझना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फोर्थ मेरा जो आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, वो भी आप देखते जाएं। फोर्थ मेरा जो रहेगा वो रहेगा एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो, ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम, जो दृढ़ता के साथ कोई बात कही जाती है, ठीक है। इसमें भी अपना सेल्फ और सेल्फ फैमिली आती है। कौन सी आती है बेटा, सेल्फ और सेल्फ फैमिली का जिक्र ही यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सेल्फ, देखो सेल्फ और सेल्फ फैमिली, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आई है और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी आई है। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी अपन सीखेंगे जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे।
तो वही अपना हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर सेल्फ और सेल्स फैमिली, वही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सारे वही आ जाएंगे। ठीक है, अपना पांचवा जो प्रोनाउन आएगा बेटा, ठीक है, वो कौन सा प्रोनाउन आता है वो भी आप देख लें। पांचवा अपना प्रोनाउन आएगा बेटा रेसिप्रोकल। कौन सा बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको मैं स्पष्टता पूर्वक या स्पष्टवादी सर्वनाम भी बोल सकता हूँ। इसमें मेरे कुछ एक ही आते हैं, जिसको मैं दो ले सकता हूँ। यहाँ पे दो मेरे प्रोनाउन आएंगे। एक मेरा आ जाएगा ईच अदर, क्या बेटा? ईच अदर, और दूसरा आ जाएगा वन, ठीक है, अदर या अनदर, वन अनदर। आई मेरी बात समझ में? एक तो ईच अदर और दूसरा कौन सा जाएगा बेटा? वन अनदर। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल क्या होते हैं? प्रोनाउन से होते हैं। आ रही होगी मेरी बात समझ में? नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन आता है बेटा, वो और भी अच्छा होता है, ये और भी इजी होता है। हम लोगों ने 5 प्रोनाउन पढ़ लिए। छठवा जो अपना प्रोनाउन आएगा वो आएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा आएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर प्रत्येक सूचक, ठीक है, या विभाजन सूचक सर्वनाम। इनमें कौन कौन से आते हैं वो भी आप देख लें। इनमें आ जाएंगे बेटा ईच, आइदर, ऐसे मेरा आ जाएगा बेटा नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं बेटा अपने? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या बोलते हैं? प्रत्येकवाचक सर्वनाम या फिर विभाजन सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट मेरा आ जाता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। कौन से हो जाएंगे बेटा? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? दिस, दैट, सॉरी दिस, दैट, और आगे लिखूंगा दीज, दोज। आइए मेरी बात समझ में? दिस, दैट, दीज, दोज, ये मेरे क्या हो जाएंगे बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। देखो और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आपको पढ़ाने की कोशिश कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स देखते जाएं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा एक बार इनका। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से आ जाएंगे बेटा? रिलेटिव प्रोनाउंस। ये भी और भी इजी होता है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं अपने? रिलेटिव को मैं क्या बोलूँगा बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे अपने आ गया हु, नेक्स्ट अपने आ गया हुम, ठीक है, अगला आ गया अपने हुज, ऐसे मेरा आ गया विच, ठीक है, और लास्ट मेरा आ गया डेट। ये मेरे कौन से हो जाएंगे बेटा? रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अपना जो 9th बनेगा वो कौन सा बन जाएगा बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? वही WH वर्ड वाले अपने प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, इनमें जो प्रश्न पूछने के लिए बात करूँ तो हु, ठीक है, एक अपना हो जाएगा हुम, और एक मेरा हो जाएगा वोट। ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे? प्रश्न पूछने के लिए इंटेरोगेटिव मेरे क्या हो जाएंगे बेटा? प्रोनाउंस हो जाएंगे। आइए मेरी बात समझ में? एक अपन चाहें तो यहाँ पर विच को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं बेटा? विच को भी अपन यूज कर सकते हैं। ये मेरे कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, अपना अगला जो प्रोनाउन आता है वो और भी इजी होता है। ठीक है, 10वां जो मेरा प्रोनाउन आएगा बेटा वो कौन सा आता है? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है बेटा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। कौन सा आता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मेरा कौन सा होगा? वोट। ऐसा कोई सेंटेंस जो वोट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ आता है, वो प्रोनाउन मेरा कौन सा हो जाएगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया, ये प्रोनाउन आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ तक। ये तो था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन जो है स्टूडेंट्स एक एक प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक प्रोनाउन को अपन किसमें पढ़ लेते हैं बेटा? डिटेल में पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इनके यूजेस कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे?
पर्सनल प्रोनाउन से अपन स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लगा कर लिख देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस या प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, बहुत इजी होगा। इसमें मैंने आपको बताया ही था कौन कौन से जो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में काम आते हैं वही लेंगे। ही, हिम, शी, हर, ठीक है, ऐसे बोलूँ इट, ऐसे में बोलूँ दे, देम, ठीक है, आई, मी, और देख ले बेटा, ऐसे बोलूँ वी, अस, ठीक है, और एक कौन सा रह गया अपना यू। ये कौन से प्रोनाउन होंगे अपने? ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएंगे। कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएंगे। क्लियर है क्या? देखो इनका यूज तो आप सीधे पकड़ लोगे इनको, ये जहाँ दिख गए वहाँ पे क्या ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है। मैं तो इनके यूजेज आपको बता रहा हूँ, इनके रूल्स आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल क्या होता है वो आप देखें कि लेट जो होता है ना बेटा, लेट, ठीक है, मान लो कोई सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? लेट से। मान लो कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है तो इतना ध्यान रखना कि लेट के जस्ट बाद में हमेशा क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट ही आता है। क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट मतलब अगर कोई प्रोनाउन आएगा ना तो प्रोनाउन कौन से केस में आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आएगा। आई मेरी बात समझ में? कौन से केस का प्रोनाउन आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आएगा, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? अगर लेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो लेट के बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। और अगर नाउन आ रहा है तो नाउन में तो नाम आ जाता है, तुम भी जानते हो। तो मैंने क्या कहा? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही यूज करना है, मतलब ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो लेट जो होती है ना बेटा, वो कौन सी वर्ब होती है अपनी? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में मैं बोल सकता हूँ सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया बेटा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसके बाद में क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट दिया हुआ आता है, कर्म दिया हुआ आता है। तो लेट एक सकर्मक क्रिया, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लेट के बाद में आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं बोल दूं लेट मी गो नाउ, ऐसा मैंने लिख दिया। और एक मैंने ये लिख दिया लेट आई गो नाउ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो आप इजी वे में पकड़ सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस का होगा। देख लो जैसे यहाँ पर मी जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? आई का, ठीक है। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस खूब पढ़ा है 10th 11th में, आपने पढ़ा होगा, टेबल याद की होगी, आई मी माई, याद है ना। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये बेटा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि लेट के बाद, ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन कौन से केस का होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लेट दे रखा है और लेट के तुरंत बाद में क्या दे रखा है बेटा? आई दे रखा है। बताओ यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में? आपका आंसर होगा सर ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पर कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद में कभी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना? रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए बोल देते हो, समझ जाएंगे यहाँ पर कि एरर क्या है। यहाँ पर आई नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। एक सेंटेंस और देखना, मैं यहाँ पर बोल दूं लेट शी और मैं यहाँ पर बोल दूं साहब प्ले खो खो। एक सेंटेंस मैंने ये दिया है, ठीक है, एरर ढूंढना है। और एक दे दूं आपको, ठीक है, लेट हर प्ले खो खो। एक सेंटेंस मैंने आपको ये दिया बेटा जी, आपको ये बोल दिया जाए कि इन दोनों में से एरर कहाँ है, ठीक है। तो इजी वे में पकड़ सकते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। लेट के तुरंत आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? शी सब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसका मतलब ये एरर है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड वाले में देखते हैं, लेट दे रखा है, लेट के तुरंत बाद में क्या दे रखा है अपने को? हर दे रखा है, ठीक है। हर कौन से केस में आ रहा है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो लेट के तुरंत बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन
प्रोनाउन का ही क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सेकंड रूल में चलता हूँ मैं। फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। सेकंड रूल और भी इजी होता है और वो रूल अपने को क्या बोलता है वो भी आप समझ लें। देखो बहुत इजी रूल्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि मान लो क्या दी हुई आ रही है अपने को, कोई प्रीपोजिशन दी हुई आ रही है। क्या दी हुई आ रही है बेटा, प्रीपोजिशन दी हुई आ रही है। प्रीपोजिशन आप सब जानते हैं, इन, इनटू, ऑन, ठीक है, ऑन टू, अपॉन, अंडर, अबव, विद, टुगेदर, फ्रॉम, ऑफ, ठीक है, सब जानते हैं। फॉर, ये क्या प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है, अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन क्या होगा बेटा, हमेशा कौन से केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही होगा। कौन से केस का प्रोनाउन होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही होगा। मैंने क्या कहा कि अगर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा। ये ध्यान रखना, ये समझदारी की बात है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, शी या फादर से ले लेता हूँ। मैं लिखा फादर बोट, ठीक है, ए मोबाइल, और ये मैं लिख दिया फॉर मी। एक सेंटेंस से दिया। दूसरा मैंने दिया फादर बोट ए मोबाइल, और ये मैंने लिख दिया फॉर आई। देखो बेटा यहाँ पर समझने की बात है, इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में देखो बेटा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या रखी है अपने को, फॉर एक प्रीपोजिशन अपने पास। इस सेंटेंस में फॉर एक प्रीपोजिशन है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि प्रीपोजिशन जो होती है ना, जहाँ प्रीपोजिशन लग जाती है उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो फॉर के बाद में क्या आ रहा है, मी आ रहा है। मी यहाँ पर देखो कौन से केस में है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आपको बोल दे कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने बताया था ना कि मी जो होता है ना, वो मी क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। समझ में आ रहा होगा। पर्सनल प्रोनाउन की ये तो आइडेंटिफिकेशन थी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पर्सनल प्रोनाउन के क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, रूल्स पढ़ा रहा हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड रूल समझ में आया ना कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन दे रखी है और यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, आई दे दिया। आई जो है ना वो कौन से केस में है बेटा, सब्जेक्टिव केस में। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, आई का यूज नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। देखना एक एग्जाम्पल और देते हैं, वो देखना। मैं बोल दूं I was proud of her। एक सेंटेंस ये दिया और सेकंड दे रहा हूँ कि I was proud of she। देखो बेटा बहुत इजी वे में समझ में आएगा, आराम से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ये अपने पास प्राउड दे रखा है। ये क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, प्रीपोजिशन दे रखी है। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, प्रीपोजिशन ही दे रखा है। देखो दोनों सेंटेंस में प्रीपोजिशन अपने को दे रखी है। मैंने क्या कहा था, प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का रहेगा। ऑफ के तुरंत बाद में हर आ रहा है। बताओ यहाँ पर हर सब्जेक्टिव केस का है या फिर ऑब्जेक्टिव केस का है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेकंड वाले में देखो सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद है आपको सेकंड वाला रूल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सेकंड वाला रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को, आगे बढ़ जाऊँ। अगला रूल देखें। अगला रूल और भी अच्छा है, और भी इजी है, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा जी, ठीक है। आज ये रूल और डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो रूल है वो अपन कल डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइम का थोड़ा अभाव अपने पास, क्योंकि 25 मिनट का अपना वीडियो बन चुका है, तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दो रूल मैंने आपको बताए पर्सनल प्रोनाउन में। आगे भी इन रूल्स को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वो कल वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोनाउन को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, आगे बढ़ूं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा खेद है कि अब समय भाव है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स कल के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए,
ठीक है। और अपनी जो डिफेंस एकेडमी की जो ऑनलाइन क्लासेज है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।